हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का सीजी बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है दोस्तों। हाँ जी, आपने सही सुना, कक्षा 10वीं का पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट ए जो है लीक हो चुका है। मैं दोनों सेट देने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेट कौन से सन का है। तो यहाँ पर लिखा है 24/10/100, ठीक है। तो 24 आपके साल को बता रहा है ना, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। और 100 इसका कोड होता है दोस्तों, ठीक। गणित का जो कोड है वो 100 होता है। ये सेट ए है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ, उस पीडीएफ से आपको देखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित है, कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं। देखिए, सारा चीज़ लिखा हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है, कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमति नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है, खंड अ ब है ना। उचित संबंध जोड़े, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। प्रश्न 2 से लेकर 6 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न 7 से 10 तक लघुत्तरी प्रश्न। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन पेपर को कंप्यूटर से एक पीडीएफ फाइल बना दी है आपके सुविधा के लिए। तो देखिए ध्यान से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। पहला है बहुपद 2x² 7x - 9 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो इसका शून्यकों का योगफल जो है 7/2 होगा दोस्तों, क्योंकि सूत्र होता है -b/2। y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। तो y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज जो है 0 होगा दोस्तों, ठीक। tan 90 - थीटा का मान कितना होगा। तो cot थीटा आएगा। सम त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, समानुपातिक होती है। समीकरण निकाय x तथा b का में यदि a 1/b1 b2 c2 है तो इसमें अनंतः अनेक हल के निकाय के लिए हल होंगे का इसका फार्मूला बताना है आपको। तो एक अद्वितीय हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अनंतः अनेक हल होगा, ठीक है। तो 5 का b आएगा, 5 का b इनमें से कोई हल नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 7:3 1 का x का अनुपात जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए, 9 आएगा। बिंदु 5 3 की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, तो 5 होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। sin² थीटा sin² 90 - थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि ये सूत्र बनता है। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्याध और अंतित कोण का अंश का मान 90 होता है, ठीक है। खंड सी को हल कर देते हैं, सही गलत, ठीक। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती, सत्य है। सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि के बाद जो है राशि मिश्र धन होता है, सत्य है। सम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती, असत्य है। वृत्त का अंश माप 360 का होता है, सत्य है। इस इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होगा, सत्य है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है sin 90 और sec cos 90 - sec का मान ज्ञात करना है। तो sin 90 का मान cos × sec होता है, sin थीटा कोसेक थीटा। तो इसका मान 2 आएगा दोस्तों। एक रेखा बिंदु 1 2 और 5 10 से गुजरती है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है इसके बाद, ठीक है। तो ये है भाज्य गुना भाजक वाले मान में इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा ये। प्रश्न 4 है, भाज्य बराबर इतना है। नोट करते चले जाए, स्क्रीनशॉट करना है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में लिखे। एक विद्यालय की क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदा। तो इसका समीकरण ज्ञात करना है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। जो सबसे ज़्यादा बार लिखा होगा वही इसका बहुलक है, तो इसका बहुलक 70 आएगा। सिद्ध कीजिए एक विषम और सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होता है। इसको सिद्ध कर देंगे आप लोग। उस बड़े
से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है, और फार्मूला मार रखेंगे 15 आएगा। प्रश्न 9 है, बहुपद px 3x हो तो p0 और p1 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को नोट करते चले जाइए क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। इसको आपको प्रश्न दिखाने के लिए इसको बनाया गया ताकि इसको आप अच्छे से पढ़ सके। प्रश्न दर्शक के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तव के बराबर होंगे? x² धन 3x x 4 बराबर 0। इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। निम्न सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सारणी का मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, उसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन आंकड़े नीचे दिए गए, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य के लिए क्या है, मध्य बिंदु निकालेंगे इसका, ठीक, मध्य बिंदु निकालेंगे 35 आएगा, 45 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2290 आएगा, इसका जोड़ करेंगे 50 आएगा, दोनों को भाग करेंगे 45.8 आंसर आएगा। एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए एल का मान नहीं दिया है, एल का मान पहले ज्ञात करेंगे, 10 आएगा। इस मान को इस समीकरण में रख देंगे दोस्तों, ठीक। शंकु का वक्र पृष्ठ जो है यहाँ पर 60 पाई आएगा और शंकु का आयतन जो है 96 पाई। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो 244 पाई आएगा। इसमें सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए। तो ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये है थेल्स प्रमेय। ये आपके कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। इसको या स्क्रीनशॉट करके रखना तो रख सकते हैं, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अभी परीक्षा में समय है 2-4 दिन, तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो नोट कर लीजिए। वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 और 2, 3, 4 से समदूरस्थ है। इसके बाद एक ग्राफ खींचना है आपको। ये दिया हुआ है, इसका एक ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर वहाँ मिलेगा आपको, ऐसा खींच लेना है। इसके बाद रचना के पद वाला एक सवाल आता है। परिगत वृत्त के अंतर्गत एक रचना कीजिए। तो रचना के पद है तो इस प्रकार से आपको वृत्त बना लेना है। यहाँ पर एक टैक्स वाला अध्याय से आता है, अध्याय 8 से 2 प्रश्न, उसमें से एक बनाना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। और मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% है तो 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? तो यहाँ पर 69.15 आएगा आंसर। त्रिकोणमिति समीकरण ये तो हर साल आता है परीक्षा में, 1-2 साल की गैप में आते रहता है। साइन बटे 1 माइनस कॉस और साइन बटे 1 प्लस कॉस बटे 4। ठीक है, तो किसी मीनार की शिखर का धरातल के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर ढलान पर शिखर का उन्नयन कोण 45 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद है तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है। इसके बाद है 2 अंकी वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो संख्या के अंकों का योग 3 है तो संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। सेट बी का देखिए, बहुपद x² - 9 का एक गुणनखंड है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होता है। 2 sin थीटा में थीटा का मान कितना होगा? दी गई आकृति में डी समांतर BC तो AE और इसी का मान ज्ञात करना है। √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य कितना होगा? ठीक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1, 3, 5, 7 का 9वां पद क्या होगा? रेखा y = 7x - 5 की प्रवणता और ढाल ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट करेंगे तो आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2 नंबर के सवाल है, इसको भी नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर को आपको, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो फिर 1 घंटा लग जाएगा।
आपको प्रश्न उत्तर दिखाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप घर में सॉल्व कर सकें, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ाई किए होंगे ये सब पढ़ाए होंगे आपको मैथमेटिक्स को, है ना। आप सॉल्व करने बोलेंगे प्रत्येक को सॉल्व भी कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर करना। ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ के भाग करेंगे, 9 से 35 आएगा। सिद्ध कीजिए 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।